हमारे साथ मौजूद हैं डायटीशियन फरिया जी, जो कि एक यूके बेस्ड डायटीशियन है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी पोस्ट के ज़रिए ये लोगों को हेल्दी लाइफ़स्टाइल और डाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रही होती हैं। तो आज हम फरिया से रमज़ान रिलेटेड डाइट के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रमज़ान में कन्फ्यूज़न होती है कि वो उन्हें क्या खाना चाहिए, या रमज़ान में अगर उनको वेट लॉस करना चाहिए तो वो कौन-सी डाइट को फ़ॉलो करें, या क्या लाइफ़स्टाइल उनको फ़ॉलो करना चाहिए? जब हम हेल्थी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, तो हम लाइफ़स्टाइल की बात करें, तो हम जी। खाने-पीने का भी ख़्याल करेंगे, हम अपनी हाइड्रेशन का यानी पानी का भी ख़्याल करेंगे, हम हुँ। अपने एक्सरसाइज़ का, मूवमेंट का भी ख़्याल करेंगे और हम अपनी नींद का भी ख़्याल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों का जब हम ख़्याल करेंगे, तो हम सेहतमंद या हेल्थी लाइफ़स्टाइल जिसको आप कह रहे हैं, हम वो कर जी। सकते हैं। जब हम रमज़ान की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें स्पेशली नींद की जब बात आ जाती है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हमें थोड़ा-सा प्लानिंग करना होता है और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने कितने घंटे ड्यूरिंग द डे अगर हमें कोई टाइम मिलता है, हम सो सकते हैं या थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे नैप्स ले सकते हैं बीच में। खाने-पीने का ये है महानूर, मेरे कहने की बात नहीं है। हम सबको पता है हुँ। कि हम रमज़ान में मोस्ट ऑफ अस हम जो है ओवर ईटिंग करते हैं और हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मतलब ये मेरे कहने की बात नहीं है, हम सबको पता है। मेरा ये ख़्याल है अगर हम उसी तरह से जैसे हम रमज़ान से पहले हमारा रूटीन चल रहा था खाने का, हम उसको उसी तरह से बरकरार रखें। हमने ये सोचना है कि हमारा खाना सही में न्यूट्रिएंट डेंस हो, यानी कि हम न्यूट्रिशियस खाना खाएँ और वो किस तरह से हो सकता है। हमने कोशिश करनी है कि बहुत सारे लोग चूँकि आपने वज़न कम करने की भी बात की, तो हमारे बहुत सारे बहन-भाई समझते हैं कि अगर हम सहरी में किसी किस्म का रोटी, चावल या ब्रेड नहीं खाएँगे तो हमारे लिए मुफ़ीद है। सबसे हुँ। पहले तो आपने ये सोचना है कि आपने हर हाल में अपनी सहरी में किसी न किस्म की या रोटी या कार्ब बेस्ड यानी कि रोटी, चावल, ब्रेड इस किस्म की चीज़ें और इसके साथ-साथ ये भी सोचना है जब आप ये खा रहे हैं तो ये होल ग्रेन हो यानी कि आटा हो तो चक्की आटा हो। यानी नान ना कोशिश करें कि नान ना खाएँ, कोशिश करें कि आपकी चक्की आटे की रोटी हो, ब्रेड हो तो ब्राउन ब्रेड हो। चूँकि आपने अभी फ्यूल की बात की, तो हुँ। जितना ज़्यादा फाइबर होगा आपके ब्रेड में, आपके खाने में, उतना ज़्यादा वो हमारी बॉडी में स्लो रिलीज़ होगा। जब हम वो स्लो हुँ। रिलीज़ होगा तो हमें वो देर तक तवानाई देगा। जी। तो ये हमने सोचना है, लेकिन अकेले ये नहीं खाना, इसको हमने ग्रुप करना है, इसको हमने ऐड इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी ताकि हम देर तक हमारी ये बॉडी में रह सके यानी कि प्रोटीन का इस्तेमाल। तो किसी किस्म सही। का शामी कबाब हो गया या चिकन का पीस हो गया या फिर अंडा हो गया या फिर दाल भी। दाल किसी सही है। किस्म की दाल भी खाएँ क्योंकि उसमें भी फाइबर होता है, तो वो बहुत बल्कि मुफ़ीद होगा आपके लिए। तो जैसे कभी-कभार लोग जो इफ्तार में जो खाते हैं, वो सहरी में खाते हैं, तो अगर दाल बची हुई है, तो यू कैन हैव दाल। साथ में आप अपना उसी तरह से कोई ना किसी ना किसी किस्म का फ्रूट, कोई ना कोई फल। जब मैं फल की बात करूँ, तो लोग कहते हैं, "यार, सुबह के वक़्त तो सहरी पे हम हुँ। केला, सेब नहीं खा सकते।" ऐसी बात नहीं है, आप 2 खजूर खा लें, थोड़ी-सी हुँ। किशमिश खा लें, तो वो भी आपके ऐड इन होगा। और प्रोटीन की जब मैं बात करती हूँ, तो वो जो मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग वैसे भी करते हैं कि जब आप मैंने प्रोटीन की बात की कि चिकन, दाल है, तो साथ में दूध, दही का भी इस्तेमाल करें। दोनों सही है। दोनों का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो थोड़े से बादाम खा लिए, जी। ठीक है? इस किस्म 4-5 बादाम मैंने आज ही सुबह मैंने बिल्कुल अज़ान से पहले जल्दी-जल्दी 5 बादाम जी। जल्दी-जल्दी खा लिए। तो इस तरह सही। से आप अपने न्यूट्रिशन का भी ख़्याल करें, लेकिन हुँ। आप मुख्तलिफ चीज़ें अपनी डाइट में डालें जो आपको तवानाई भी देगा और इन चीज़ों से आपका वज़न भी कम नहीं होगा। चूँकि अब एक बात है, आपने तेल का बहुत ख़्याल करना है कि जी। आपका अगर पराठा खा रहे हैं तो वो तेलम तेल ना हो। ठीक है, खाएँ, मैं मना नहीं करूँ किसी चीज़ से भी मना नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ-जहाँ आप तेल का, घी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, वो भी कम करें। सही है। और दूसरी चीज़ ये कि लोग सहरी में इतना-इतना पानी पी लेते हैं कि इससे हम पूरा दिन हाइड्रेट रहेंगे। तो इसका अल्टरनेट क्या है कि सहरी में अगर हम पानी कम पी रहे हैं, तो हम ऐसी कौन-सी चीज़ लें कि जिससे हमारी हाइड्रेशन भी थ्रू आउट द डे हमारी रहे? एटलीस्ट कम से कम 3 ग्लास किसी न किसी तरीके से आप सहरी में पी जाएँ। और उसका मैं जी। तरीका ये बताती हूँ कि जैसे ही आपका अलार्म बजे, आप जैसे ही उठे, आप अपने बेड के पास थोड़ा-सा पानी का ग्लास रखें, थोड़ा-थोड़ा वो हुँ। पी लें। जिस वक़्त जब ख़वातीन अगर तैयारी में मसरूफ़ हैं,
तो जब आप किचन में मसरूफ हैं तो उस वक्त अपने पास एक ग्लास रखें, तो वो थोड़ा थोड़ा तैयारी में कर लें। और फिर सहरी के दौरान या सहरी से थोड़ा जैसे अजान से थोड़ा सा पहले 1 ग्लास कोशिश करें, 2 से 3 ग्लास। ये अगर आप चूंकि आप चाय भी पीते हैं या दूध भी पीते हैं, उसमें भी आपको मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, तो आप फिर सोचें कि मैं 1 ग्लास कम कर लेता हूँ, चलो मैं दूध ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि 3 ग्लास की हाइड्रेशन मिले आपको। फिर अगर आपको अपनी हाइड्रेशन की फिक्र है, तो फिर किशमिश और खजूर इज नॉट अ गुड आइडिया। इससे अच्छा है कि आप तरबूज लें, अंगूर लें, ऐसे फल की जिनमें पानी की मिकदार हो, तो वो भी आपको मदद कर सकता है। खीरा लें और ये सलाद के पत्ते खाएं, इन सब में पानी की मिकदार होती है और हम हमें रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये भी हमको बहुत देर तक हाइड्रेट रख सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँगी अफ्तारी से रिलेटेड कि अफ्तार में हमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? मोस्टली हम अफ्तार में ज़्यादातर लोग इतने भूखे होते हैं कि वो खाना देखते ही साथ उनको जो समझ आ रहा होता है वो खा रहे होते हैं कि बस किसी तरह इनकी भूख खत्म हो जाए। तो अफ्तारी में हमें किस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि हम खाना खाते हुए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और कौन से मतलब प्रोटीन और किस तरह की चीज़ों पे हमें जाना चाहिए अफ्तारी? हम बहुत ज़्यादा एक जल्दी इतनी भूख लगी होती है, वो आँखें जो कहते हैं ना कि भूखी होती हैं, तो वो हम जी। बैठते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है? तो फिर लोगों को ब्लोटिंग का मसला है, जी मेरा तो पेट का हुँ, मसला हो गया है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, तो पहली तो ये बात है कि मैं कहूँगी सब्र से इस काम लें, ठीक है? सही। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसको अपने इफ्तार के टाइम को थोड़ा-सा डिवाइड कर लें, ताकि एक पूरा दिन आपका पेट खाली रहता है और आप हुँ, एकदम उसमें जो है ना बिल्कुल। बम्बार्डमेंट कर देते हैं खाने की, वो प्रेशर उस पे पड़ जाता है। तो हुँ, आपको उसको स्लोली टेक अप करना है। वो किस तरह से? इस तरह से कि जब आपकी इफ्तार हो, मैं ये रिकमेंड करूँगी, मशवरा दूँगी कि जिस तरह से खजूर, ये तो हमारी सुन्नत है, हम खजूर से अपना रोज़ा खोलते हैं। बिल्कुल। साथ में थोड़ा-सा पानी पी लिया या और साथ हुँ, में कोई और फल खा लिया या दही ले लिया, ठीक है? ठीक है। फिर आपका पेट आहिस्ता-आहिस्ता एक्शन में आने शुरू हो गया, आप उसको थोड़ा-सा खाना हुँ, ले लिया। फिर इसीलिए मैंने कहा सब्र से काम लेना है। ये आपने करके आपने नमाज़ पढ़ लेनी है या जो आपकी जो है, फिर उसके बाद आप अपने मेन मील का ख़्याल करें। ठीक है? सही। अच्छा, मेन मील में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि वो जैसे खाना बनाते हैं और एक वो होता है जो कि पकौड़े और समोसे और जी। चाट और क्या नहीं और ये। तो पहली बात तो ये कि मैं हमेशा सबको कहूँ कि कोशिश करें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वही रूटीन रखें जो कि आपकी रमज़ान से पहले, तो जैसे आप खाना खाते हैं, वही खाने के आइटम्स पे ज़रा फ़ोकस करें। बहरहाल हम सबका दिल करता है कि हम ये समोसे पकौड़े ये सब कुछ खाएं, तो मैं किसी चीज से भी मना नहीं करूंगी, लेकिन कोशिश करें कि फ्राइड चीजों की तरफ रुझान थोड़ा कम रखें। चना चाट खा लें, दही से कोई चीज बना लें, ठीक है? तो उनमें तेल नहीं होता, लेकिन वो हुँ, चटपटे जरूर होते हैं, ठीक है? तो वो ऐड कर लें। समोसे पकौड़े खाने बेशक रोजाना मत खाएं, जिस दिन खा हुँ, रहे हुँ, हैं, फिर भी सोचें कि मैंने चलो मैं 2 खा लेती हूँ या 3 खा लेती हूँ, बल्कि आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं, आजकल तो ये एयर फ्रायर है, ओवन है, आप ये हुँ, तमाम चीज़ें उसमें भी बना सकते हैं, ना कि आप उसको तेल में बनाएँ, ठीक है? तो एक तो ये। फिर जब आप अपनी इफ्तारी करते हैं या खाना खाते हैं, तो उसी तरह से सोचें कि मैंने इसी तरह से चक्की आटे वाली रोटी खानी है या ब्राउन चावल खाने हैं, और अगर ब्राउन चावल नहीं खाने, मुझे व्हाइट चावल पसंद है, वो मैंने खाने ही खाने हैं, तो बिल्कुल आप खाएँ। लेकिन फिर आपने हुँ, सोचना है कि आपको उसको न्यूट्रिएंट डेंस कैसे करना है। तो आप बिल्कुल। उसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी डाल दें उसमें चावल में, ठीक है? और सही फिर है। उसी तरह हाँ, से आप अपने प्रोटीन का ख़्याल करें, साथ में आप दही, दूध का भी ख़्याल करें। फिर उसके बाद फ्रूट चाट का बहुत कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल फ्रूट चाट खाएँ, तो खाने हुँ, कोई चीनी के बगैर तो बेहतर होगा, चाट मसाला वग़ैरह डाल दें। उसके सही बाद है। आप अपने फ्रूट खाएँ, तो तमाम आप चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा, तो बात ये है कि हर चीज़ को मैं बार-बार ये कहूँगी कि वही हाँ, वाली बात है कि अ, जैसे शरबत पीते हैं, तो पीते ही चले जाते हैं, जी। ठीक है? तो और शरबत में बिल्कुल कोई आपको सिर्फ़ कैलोरीज़ ही मिल रही हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा, हुँ, है ना? तो बिल्कुल। वही वाली बात है, फिर भी मना नहीं करूँगी। कोशिश हुँ, करें कि कम करें या फिर फ्रूट जूस की कोशिश करें, फ्रूट जूस भी 150 मिल से ज़्यादा नहीं। तो वही हुँ। वाली बात है, तो आपको उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपका वो चीनी का इंटेक भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो रमज़ान में वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि रमज़ान एक अच्छा महीना है वेट लॉस करने के लिए क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं।
तो वो किस तरह वेट लूज करें, उनको क्या हिदायत करेंगी कि आप कि जल्द से जल्द वो वेट भी लूज कर सकें और उनकी हेल्थ भी उससे वो ना हो, इफेक्ट ना हो? मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप रमजान में ही अपना वेट लूज करें, क्योंकि द थिंग इज कि 1 महीना वजन कम करने के लिए काफी नहीं है। आपने 1 महीने में तो पहले आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। रमजान में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं रमजान के बाद, चूंकि वो बहुत ख्याल करते हैं बेचारे, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि आप तेल मत खाएं, मीठा मत खाएं, हाँ। कुछ मत खाएं, और फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। बेचारे पकोड़े समोसे भी ज्यादा नहीं खाते और फिर कहते हैं मैं तो वजन कम नहीं। उसका रीजन ये होता है कि हमारा रमजान में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हम अपनी मूवमेंट भी मिनिमम कर देते हैं, आराम करते हैं, या फिर हमसे उठा नहीं जाता या काम नहीं होता, तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाता है, साथ में हमारा खाना भी कम हो जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारा वजन बिल्कुल कम नहीं होता, क्योंकि बॉडी समझती है कि इस बंदे का हमने फैट को प्रिजर्व करना है। तो बहरहाल अच्छा, अब इसमें वो वेट लॉस की बात आ जाती है। अब वो लोग, मैं समझती हूँ कि वो लोग जो कि रमजान में फिजिकल एक्टिविटी या वर्जिश या किसी किस्म की एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे और ये हेल्थी खाना, जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि उनका वजन कम हो जाए, क्योंकि वो अपने मेटाबॉलिज्म का ख्याल रख रहे होंगे। तो वो एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और वो खाने का भी ख्याल कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो न्यूट्रिएंट डेंस खाना फिर भी खा रहे होंगे। खाना का छोड़ना नहीं, सिर्फ तेल का और मीठे का ख्याल करना है, और साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि उनका वजन कम हो जाए। अच्छा, और जो लोग वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं और वो क्या करें? यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से भी बताएँ आप कि लोगों को मिनिमम रमज़ान में वो कितना एक्सरसाइज़, कितने मिनट्स एक्सरसाइज़ करें? आप अपना रूटीन बिल्कुल ज़्यादा चेंज मत करें। आपको पता ठीक है है। कि आपका वेट ऐसे खानों से मेंटेन रहता है, जिस तरह से आप रमज़ान से पहले खा रहे थे, आप कोशिश करें कि उसी तरह से खाने की कोशिश करें, तो इस सही तरह है। से आपका वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है? हुँ, अच्छा, जब हम हुँ। एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो मैं रमज़ान में मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, मैं जब कुछ लोगों से बात करती हूँ, तो उनको हम बहुत ज़्यादा सख्त एक्सरसाइज देते हैं कि इस तरह से करो, ये करो, वो करो। हुँ, रमज़ान में मैं इस चीज़ की वो कायल नहीं हूँ, चूँकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती। तो हुँ। लाइट एक्सरसाइज भी इनफ होगी, भी काफ़ी होगी। अच्छा। अच्छा, मिनिमम मैं चाहती हूँ, मेरा ये होता है कि एटलीस्ट 30 मिनट, आधा घंटा रोज़ाना आप निकालें दिन में, ठीक है? चाहे वो, अच्छा, वो फिर, और हर बंदे को पता है कि वो कितना कर सकता है। कोई हुँ, वॉक कर सकता है, कोई थोड़ा-सा वॉक से ज़्यादा तेज़ कर सकता है, और कुछ लोग हुँ। बाकायदा एक्सरसाइज़ करते हैं। लेकिन जी, जी। हर किसी ने अपने लिहाज से सोचना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, अपनी बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना। जी, कि जी। सहरी से पहले एक्सरसाइज करना सबसे बेहतरीन है, लेकिन सहरी से पहले अगर आप एक्सरसाइज करें तो वो हुँ, बेहतरीन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इफ्तारी से 30 मिनट पहले या 40 मिनट पहले, ये उनके लिए जो जिनको इफ्तारी तैयार नहीं करनी होती है, हम लोगों को तो किचन में हाँ। खड़े होना पड़ता है। तो सही। 30 से 40 मिनट पहले आप इफ्तारी की अपनी एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि इतनी मैंने एक्सरसाइज की, तो इसको 30 मिनट बाद खाना मिलने, 30 मिनट बाद जैसे एक्सरसाइज खत्म होगी, तो इसको हुँ, पानी हुँ। मिल जाएगा, इसको खाना मिल जाएगा। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी सही। जनरली मैं जो लोगों से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आराम से इफ्तारी के बाद 1 घंटे बाद आप अपने हुँ, चहलकदमी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, 3 सही। टाइम है जिसमें आप कर सकते हैं। सोचने हुँ, का हुँ। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप सहरी वाले में आते हैं, या इफ्तार से थोड़ा सा पहले वाले में आते हैं, या फिर इफ्तारी के 1 घंटे बाद की कैटेगरी में आप आते हैं? आजकल बहुत रिवायती खानों का अंदाज़ है सबका, यानी कि हम तलते हैं चीज़ें, शैलो फ्राई भी नहीं करते। तो हमें कौन-सा ऐसा टेक्निक्स अपनानी चाहिए, हेल्दी टेक्निक्स, जिससे ये भी हो कि हमारा वज़न ना बढ़े और हमारी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े? वेट मेंटेनेंस की जब आपने बात की, तो जी। वही वाली बात है कि आप अपना रूटीन बिल्कुल ज़्यादा चेंज मत करें। आपको पता ठीक है है। कि आपका वेट ऐसे खानों से मेंटेन रहता है, जिस तरह से आप रमज़ान से पहले खा रहे थे, आप कोशिश करें कि उसी तरह से खाने की कोशिश करें, तो इस सही तरह है। से आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो बस हम रैप अप करेंगे और आपसे बस अब मैं ये पूछूँगी कि आप की पॉइंट्स मुझे बताएँ कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि बस की पॉइंट्स हो जिसमें लोगों को ये बात कॉन्क्लूड सी हो जाए कि अब उन्हें क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें उन्हें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। सही है। पानी, हाइड्रेशन, नींद, स्ट्रेस एंग्जायटी, तेल, बिल्कुल। चीनी, ऑयल, नमक, और सब कुछ खाएँ, लेकिन एहतियात से खाएँ।